जैन प्यारे साथियों, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की 2788 जो न्यू वैकेंसी आई है उससे क्वालिफिकेशन को लेके बहुत ज़्यादा डाउट है कि कौन सा कैंडिडेट किसके लिए अप्लाई कर सकता है। बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता, बिना आईटीआई के कर सकता है या बिना डिप्लोमा के कर सकता है। तो पूरी जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। आप सभी को बता दें, इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सो होने लगा है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आप सभी को क्लियर करने वाला हूँ कि कौन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिससे कि आप सभी का जो भी डाउट है वो सभी डाउट क्लियर हो पाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ एकदम क्लियर समझ में आ जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ बीएसएफ ट्रेडमैन कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपकी चक्षु पब्लिकेशन की आती है। आप सभी को बता दें कि स्पेशली इसे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए तैयार किया गया। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो आप सभी अगर बीएसएफ कांस्टेबल की ट्रेडमैन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आप इसे खरीद सकते हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें कि कंप्लीट गाइड बुक के साथ साथ इनके प्रैक्टिस साइट भी आते हैं, तो इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो फटाफट से वो को परचेज कर लें। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो आप सभी देख सकते हैं। इसका जो नंबर वगैरह है वो यहाँ पे आप सभी को दिख जाएगा और साथ ही में आप सभी को यहाँ पे डेट भी दिख रही होगी, 14 जनवरी 2022 डली हुई है। हालांकि ये ओपन नहीं हो रहा था जब इसे ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन खोला जा रहा था, तो वहाँ पे खुल नहीं रहा था, लेकिन अभी वहाँ पे जाके खुल रहा है। आप सभी लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो पूरी जो डिटेल है इसमें दी गई है। यहाँ पे आप सभी को जाना है पैरा नंबर 5 और पेज नंबर 6 पे आपको जाना है। तो चलिए पैरा नंबर 5 की तरफ चलते हैं और वहाँ पे आप सभी को इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बता देते हैं, जिससे कि आपके जो भी डाउट वगैरह आ रहे हैं वो सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए कि कौन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे नंबर 5 पे आप सभी देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन, यहाँ पे नंबर 5 पे आपको दी गई है। तो ए में जो आपको दिया गया वो दिया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहली बात तो ये है कि आपको 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ है या उसके समकक्ष अगर आपके पास कोई भी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये तो मैंडेटरी सबसे पहली बात तो ये हो गई कि 10th पास होना ही चाहिए, उसके समकक्ष कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा एक क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, तो 3 ऑप्शन आप सभी को दिए गए। इन तीनों में से आपके पास एक कोई भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बीच में हर एक में आपको और का साइन दिखेगा। और का मतलब है अथवा, यानी इसके अलावा अगर कोई इन तीनों में से एक कोई भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। इन तीनों का होना जरूरी नहीं है। अब देखिए पहली बात तो यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड्स, यानी जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अगर आपके पास उसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आईटीआई आपके पास हो ना हो मैटर नहीं करता। अगर उसी ट्रेड में अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। सभी पोस्ट के लिए बता रहा हूँ, किसी के लिए इंडिविजुअल नहीं बता रहा हूँ। अगर आपके पास ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है 2 ईयर का, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है कि यहाँ पे 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आईटीआई में, और इंस्टीट्यूट किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट से एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में आपके पास 1 ईयर का आईटीआई से कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसी के साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी सेकंड बात कि अगर आपके पास ये सेकंड ऑप्शन भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 जो बात आती है वो आती है 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम, मान के चलिए जैसे इन दोनों में से आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, ना तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, ना 1 ईयर का एक्सपीरियंस और आईटीआई है। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन बचता है वो बचता है 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम आईटीआई। तो अगर आपने आईटीआई से 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है ट्रेड और सिमिलर ट्रेड में, तो याद रखिएगा जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रखे हैं उसी ट्रेड में अगर आपने 2 ईयर का आईटीआई डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी चीज़ एकदम क्लियर है कि ये 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इन तीनों ऑप्शन में से अगर आपके पास कोई भी एक ऑप्शन है, कोई भी एक क्वालिफिकेशन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास तो आपके पास होना ही चाहिए। बाकी इन तीनों में से जो भी आप फुलफिल कर सकें उसके साथ आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद है कि एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए, आईटीआई किसके लिए चाहिए, ये अलग अलग पोस्ट के लिए उसने नहीं बोला है। उसने सभी पोस्ट को एक ही इक्वल लिया है। तो सेम ट्रेड में अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं, 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है खाली तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल का आईटीआई कर रखा है और 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 3
तीनों में से कोई भी चीज़ है तो आप बेफिक्र होकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये डाउट आप सभी का यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।